अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र। इरगामन लिमन जहद बिही व कफर। वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आखर। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू अन ख़ौलिक। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आखर। व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम, काबिल कदर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ मुबारका के बारे में गुफ्तगू तकरीबन साबका 3 जुमों में आप समाअत फरमा चुके हैं। आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक़ के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं और इन सारी चीज़ों को ज़िक्र करने का मकसद ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के
इन रोशन किरदारों को समझें, सीखें और अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें इस्लाम ने हमारी रहनुमाई न की हो। मुशरिकीन मक्का ने सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम के सामने बतौर तमस्खर ये बात कही थी कि इन लोगों को तो इनका नबी इस्तंजा करने का तरीका भी बताता है। अब ये जुमला उन्होंने तमस्खुर उड़ाने के लिए बतौर इस्तिज़ा कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ये बात रखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ, उनको कह दो कि हमारा नबी हमें यह तरीका भी सिखाता है, ताहरत कैसे हासिल की जाएगी, बैतुल खला में कैसे दाखिल होंगे, कैसे निकलेंगे, सफाई पाकीज़गी, ये चीज़ें भी अल्लाह के नबी हमें सिखाते हैं। और ये इस्लाम की अज़मत है, उसकी जामियत है, इस्लाम का कमाल है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई पहलू उसने बाकी नहीं छोड़ा कि जहाँ पर अल्लाह का दीन और शरीयत हमारी रहनुमाई न करती हो। और फिर इस्लाम वो मज़हब और दीन है कि जो इंसान के मजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, इसलिए कि इंसान की तख्लीक करने वाले भी रब्बुल आलमीन हैं और वो खूब और बेहतरीन जानते हैं कि अल्लाह ने इस वजूद के अंदर कौन कौन से मजाज और कैसी जो है वो खूबियाँ रखी हैं। गोया कि इंसानियत का सबसे बेहतरीन अगर कोई मजाज शनास है तो वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अब जो शरीयत दी है वो बिल्कुल उस मजाज के ऐन मुताबिक, इंसान पे जैसे भी हालात गुजर रहे हों, गमी का मौका है, खुशी का मौका है, इंसान कभी गुस्से में है, कभी खुशी में है, कभी कुफार के साथ सहाबाए किराम और ईमान वाले हालत जंग में हैं, कभी हालत अमन है। हर मौके के लिए इस्लाम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तैयबा में हमारे लिए रहनुमाई छोड़ी है। अब चुनांचे इंसान की ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह ने इंसान के मजाज में खुशतबी भी रखी है, जिसे आप मज़ा कहते हैं, जिसे आप दिल लगी कहते हैं, जिसे आप खुशतबी कहते हैं। ये भी अल्लाह ने इंसान के मजाज और फितरत में रखी है। और जब अल्लाह ने ये चीज़ इंसान के मजाज में रख दी है तो फिर बेहतरीन तरीका ये है कि इसको उन्हीं हुदूद के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए जो हुदूद अल्लाह के नबी ने मुतय्यन फरमा दी हैं। अब इस्लाम ये तकाजा नहीं करता कि हम इनको दबा के रखें, ये तबीयत का तकाजा है, मजाज है। आदमी दूसरे के साथ दिल लगी में, खुशतबी में, मज़ा में कोई बात उससे कहता है, वो खुश हो जाता है, उसकी तबीयत, उसकी थकावट दूर हो जाती है, उसकी तबीयत में इंबसात आता है, निशात आता है, तरोताज़गी मिलती है, ज़हन खुलते हैं, ज़हन साफ होते हैं, वो करीब आता है, उसको बात समझने का मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें इन्हीं से हासिल होती हैं। तो अब शरीयत ने फिर इसके लिए हुदूद मुतय्यन की हैं और अल्लाह के नबी ने अमलन
ये करके दिखाया और सिखाया है कि आपने कहाँ तक आगे जाना है और कहाँ से आगे अल्लाह ने इस चीज़ से रोक दिया है। कुरान पाक की सूरह हुजरात, जिसमें इकट्ठे सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी गुजारने के आदाब हैं कि हमने मुआशरे में ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, इन आदाब को अगर आप ज़्यादा तादाद में इकट्ठा देखना चाहें तो वह सूरह हुजरात में है। उन्हीं में एक वहाँ पे मुआशरे के सुधार के लिए जो हमें तहज़ीब और अदब सिखाया गया वो ये है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी दूसरी कौम से मजाक और तमस्खर ना उड़ाए। अब ये जो तमस्खर है इसकी हदूद कहाँ से शुरू होती हैं, ये भी हमें शरीयत ने मुतय्यन करके बता दिया। खुशतबी, अच्छे अखलाक, मज़ा, दिल लगी के जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम उनकी ज़िंदगियों से साबित हैं और ये मुस्तहसन चीज़ है। इसकी वजह से दूसरे मुसलमान भाई को अपने भाई के साथ मोहब्बत, प्यार और पुरअमन एक मुआशरा जो है वो मुयस्सर आता है। लेकिन इसकी हदूद क्या हैं? मिशकात शरीफ की शरह में, मिरकात में जो उसकी तारीफ लिखी गई वहाँ पर इसकी एक हद भी मुतय्यन की गई। अहादीस की रोशनी में वो हद क्या है? कहते हैं कि मज़ा ये है कि आप खुलकर किसी दूसरे इंसान से दिल लगी का कोई जुमला कहें। इम्बसातुन महल गैर अलमज़ा, इम्बसातुम महल गैर मिन गैर ईज़ाइन। लेकिन इसकी हद वहाँ जा पर ख़त्म हो जाएगी कि जब आपकी बात दूसरे को तकलीफ़ देने लगे, उसको अपने आप को हकारत महसूस हो रही हो, उस जुमले में उसके लिए कोई ताना बनता हो, उसके किसी ऐब को आप उछाल रहे हो, आप उसे कमतर समझ रहे हो, आपके जुमले से तकब्बर की बू आती हो, बस यहाँ आके रुक जाना है। अब शरीयत फिर ऐसे जुमलों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जब आपके अल्फाज में आएगा ऐसा लफ्ज़ कि जिससे दूसरे का दिल दुखता हो, उसे अज़ियत पहुंचती हो, वो परेशान होता हो, उसे अपनी खिफ़त महसूस होती हो, तो ये जो है इसको शरीयत में तमस्खर कहते हैं। और सूरह हुजरात में इसी से रोका गया है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, उसका तमस्खर ना उड़ाए, उसका इस्तिज़ा ना करे। कोई ऐसा जुमला कहा जिसमें उसे ताना दिया जा रहा है, उसे कमतर बताया जा रहा है, किसी की कौम का ताना, किसी के जिस्मानी ऐब का ताना, किसी की रंगत का ताना, किसी की ज़ुबान का ताना, किसी की इल्मियत का उसको ताना देना, तो ये ऐसा कोई भी तान जब हमारे अल्फाज में आ जाएगा तो ये तमस्खर है और शरीयत में ये हराम है। अल्लाह के नबी ने और कुरान पाक ने इससे रोक दिया है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत कुरान पाक ने मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र की है, वो अपनी उम्मत के गम में अपने अल्लाह के दीन को पहुँचाने के लिए इतने गमज़दा रहते थे। अल्लाह अपने नबी से मुखातब होकर कहता है, फलहल्ला का बाक़िहुन नफ्सक, कि मेरे नबी आप इनके गम में अपनी जान को ही बिल्कुल गुला के रख देंगे। मेरे नबी आप परेशान ना हो। यानी अल्लाह के नबी इतना परेशान हैं, अल्लाह के नबी को उम्मत का इतना दुख और गम है, हर वक़्त इनकी हिदायत के लिए सरगर्दां हैं, दुआएं भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, हर तरीका अल्लाह के नबी इख्तियार फरमा रही हैं और परेशान हैं। अल्लाह की ज़ात अपने नबी को फिर तसल्ली देती है। कभी अल्लाह कहते हैं मेरे नबी
आपके जिम्मा तो सिर्फ बात पहुंचा देना है, आपने तो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे दी है, अब आप परेशान ना हो। कभी अल्लाह कहते हैं लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, कि मेरे नबी मैंने आपको इनका चौकीदार और दरोगा बना के थोड़ा ही भेजा है कि आप सर पे जो है वार वक्त खड़े रहें और आपसे इस बारे में पूछनी होगी। आपने अपनी रिसालत और नबुव्वत के पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। तो अल्लाह के नबी इतना परेशान उम्मत के लिए, लेकिन यही अजमत वाला नबी अल्लाह ने फिर इनके मजाज में भी खुशतबी, मज़ा और दिल लगी के ऐसे तरीका रखा था कि जब इंसान अहादीस की कुतुब में उनको पढ़ता है तो तबीयत खुश हो जाती है, और इसकी ज़रूरत और वजह से भी थी। अल्लाह ने कुरान पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान ये भी बताई, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, कि मेरे नबी मैंने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये उसी रहमत का सिला है। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, तू अपने सहाबा के लिए इतना नरम, अशिद्दा वलल कुफारि रुहमाउ बैनहुम, की अमली तस्वीर खुद अल्लाह के नबी हैं और फिर उनसे सीख कर आपकी जमात है। आप इनके लिए नरम हैं, और अगर आप सख्त होते, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, आपका दिल सख्त होता, आपका लहजा सख्त होता, लनफ़ज़्ज़ू मिन ख़ौलिक, कोई आपके करीब आके फिर कहाँ बैठता। ये जो परवाने, ये जो दीवाने, ये आपके वफादार, ये आपके गुलाम, ये आपके शागिर्द, ये आपके सहाबा जो आपके इर्दा गिर्द बैठे हैं, ये आपके दिल की उसी नरमी और मेरी रहमत की वजह से है कि मैंने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाया है। तो वजह भी अल्लाह की ज़ात ने बता दी। इतनी शान वाला, इतने रूह वाला, इतने जलाल वाला पैगंबर कि अल्लाह ने उनकी खूबियां जिक्र किए हैं, और अल्लाह के नबी ने फिर एक बात यह भी बताई कि मुझे अल्लाह ने जो फजीलतें अता की उनमें से एक ये भी है, वह नुसिर तो बिर रोब, अल्लाह ने रोब के जरिए मेरी मदद फरमाई है। या रसूलल्लाह ये कैसा रोब है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसीरत शारिन, मैं 1 महीने की मुसाफत पे होता हूं, और 1 महीने की मुसाफत पे दूर जो आदमी खड़ा है, मेरे जिस्म को छूकर जो हवा भी उसको लग जाती है वो मुझसे डर जाता है। मेरा रोब, मेरी जलालत, मेरी अज़मत, मेरी शान, मेरा दबदबा, इसकी वजह से वो कांप जाता है अपनी जगह पर। अब अल्लाह के नबी अगर हर वक्त इसी कैफियत में रहते तो ज़ाहिर है आपके शागिर्द, आपके सहाबा, आपसे दीन सीखने वाले बेतकल्लुफ होकर आपसे बातें कैसे पूछते। अल्लाह के नबी जब उनको बताते तो वो डर की एक सूरत बन के बैठे रहे होते, ना ऊपर देखने का तसव्वुर कर सकते, ना सवाल कर सकते, ना पूछ सकते। तो ये दीन को सीखने और सिखाने का अमल आसानी से ना होता। अब इसमें हिकमत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से नरमी की, दिल लगी फरमाई, खुशतबी फरमाई, मजाक के जुमले इरशाद फरमाए, और जिनकी वजह से सहाबा किराम भी फिर इतना खोलकर अपने नबी से सवाल करते रहे, और दीन की जो बात उनके दिल में आती अल्लाह के नबी से पूछ लिया करते थे। अब पैगंबर की सीरत तैयबा में जब हम नजर दौड़ाते हैं, हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात नजर आते हैं। मिशकात शरीफ में है सैयदना हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत, फरमाते हैं कि एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मैंने कहीं सफर पे जाना है, मुझे जरूरत है, आप मुझे एक ऊंट अता फरमा दें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से खुशतबी के जो जुमले हैं आप उनको देखें।
अब इनमें एक हदूद अल्लाह के नबी ने यह भी मुतय्यन फरमाई कि मजाक में भी आप किसी के सामने झूठ ना बोलें। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि जी दूसरे को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। नहीं, ये कहां से निकाल लिया किसी ने? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आपने झूठ कभी नहीं बोलना, व इन काना माज़िहन, अगरचे मजाक में क्यों ना हो, दूसरे को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए कोई जुमला आप क्यों ना कह रहे हो, लेकिन उसमें भी आपने झूठ नहीं बोलना। और अल्लाह के नबी ने यह काम फिर करके दिखाया भी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक तो यह भी अर्ज किया था एक मौके पर, या रसूल अल्लाह इन्ना का तदाहिबुना, आप हमारे साथ मजाक फरमाते हैं, दिल लगी के जुमले, खुशतबी के लिए, हमें हंसाने और खुश करने के लिए जुमले मजाक भी फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह की कसम मजाक में भी मेरी जुबान से कभी हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, सच ही होता है, हक कहता हूं, जुमले ऐसे कह देता हूं। और पैगंबर की जुबान तो वो है, अब्दुल्ला बिन हमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं लिख लेता था, जो भी सुनता लिख लेता। साथियों ने रोका, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान की तरफ इशारा करके फरमाया था कि अब्दुल्ला जो भी सुनो लिख लिया करो, अल्लाह की कसम इन होठों से सिवाय सच और हक के कुछ नहीं निकलता। मज़ाक में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच ही कहा और हक ही कहा। अब यहां भी वो आदमी आया, या रसूल अल्लाह सफर के लिए मुझे ऊंट चाहिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दिल लगी फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, बैठो मैं तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा। अभी मैं उठता हूं यहां से और जाके तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा। अब बेचारा परेशान हो गया कि मुझे तो सफर के लिए चाहिए और ऊंटनी का बच्चा घर में ले जाकर रखूंगा, संभालूंगा, खिलाऊं पिलाऊंगा, पता नहीं कितने महीनों के बाद बड़ा होगा, फिर वो सवारी के काबिल होगा, फिर मैं उसमें बैठ के जाऊंगा, मुझे तो आज जरूरत है। कुछ परेशान सा हो गया, कहता है या रसूल अल्लाह मुझे ऊंटनी का बच्चा नहीं ऊंट चाहिए। अब अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, फरमाया बताओ दुनिया में वो कौन सा ऊंटनी का बच्चे ऊंट है जो ऊंटनी का बच्चा ना हो? भाई बड़ा क्यों ना हो, है तो वो ऊंटनी का ही बच्चा है ना, तो बड़ा होने से वो अपनी जिन से निकल थोड़ा ही जाता है। अब वो आदमी समझा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खुशतबी फरमा रहे थे। अनस सामने आए, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया याजल उज़ुनैन, दो कानों वाले इधर मेरे करीब आ जाओ। अब हर आदमी के दो कान होते हैं, अब दो कानों वाला होना ये ऐब भी कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी उसे दो कानों वाला कहकर मुखातब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरा में तशरीफ लाए, एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आगे बैठी हुई हैं। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मुझे बताएं क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगी? ये उसका सवाल था। या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में चली जाऊंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देख के फरमाया नहीं, बूढ़ी औरत तो कोई जन्नत में नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। अब ये जुमला इरशाद फरमाया और अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद नमाज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो सैयद आयशा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह आपने इन बूढ़ी अम्मा को क्या कह दिया है, ये तो बेचारी रो रही हैं। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की बंदी तू मेरे जुमले का मतलब नहीं समझी, क्या तूने कुरान पाक नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो आदमी जिस उम्र में दुनिया से चला जाए, बच्चा है या बूढ़ा है या बुढ़िया है, इन्ना अनशाना हुन्ना इंशाअन फजहलना हुन्ना अतराबन, बिल्कुल नौखेज जवान बना के अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल करेंगे। और मुफस्सिरीन ने लिखा
कि जितने अहले जन्नत है जब वो जन्नत में जाएंगी सब की उम्र ऐसी होगी जैसे 35 साल का नौजवान होता है। ऐसा नौजवान बनाकर, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अम्मा तू भी जन्नत में जाएगी, लेकिन इस हालत में नहीं, अल्लाह तुम्हें साथ जन्नत में जवानी भी अता करेंगे। अब ये है जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाक फरमाया, लेकिन कुरान पाक की आयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक मसला भी समझा दिया उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देहात से एक सहाबी आया करते थे, ज़ाहिर इब्ने हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देहाती सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देहात से कुछ चीज़ें जो उन देहातों में होती हैं वो तोहफतन ले आते थे। अल्लाह के नबी भी उनको तोहफे दिया करते थे, और अल्लाह के नबी फरमाया करते थे ये हमारा देहाती है, हम इसके शहरी हैं, कि देहात की चीज़ें हमें ला के दे देता है और शहर के तोहफे हम इसको दे देते हैं। अब एक दफ़ा अल्लाह के नबी बाजार में निकले तो देखा वही देहाती आदमी कोई चीज़ें फरोख्त कर रहा है, खड़ा है, काले से रंग का वो सहाबी हजरत ज़ाहिर कुछ चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल लगी देखिए, करीब तशरीफ ले गए, जाकर पीछे से उसको पकड़ लिया, अब दबोच लिया उसको। वो बेचारा शोर करता है, कहता है कौन है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब जब गर्दन फेर के उसने पीछे देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ा हुआ था। और हदीस में है कि जब उसने देखा अल्लाह के नबी ने मुझे पकड़ा हुआ था, अब वो अल्लाह के नबी की बाहों में और ज्यादा जो है वो सिमटने की कोशिश कर रहा है। इतनी बड़ी शहादत, अल्लाह के नबी ने प्यार के साथ उस सहाबी को अपनी बाहों में दबोच लिया है। अब पीछे मुड़ के देखा, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, खुश हो गया। और इसी हालत में अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मैं लोगों ये मेरा गुलाम है, कौन खरीदता है इसे। वो रंग तो उसकी जरा काली थी, तो अल्लाह के नबी ने मजाहन फरमाया कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदता है। तो वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर मुझे बेचोगे तो फिर तो नुकसान ही होगा, मुझे कौन खरीदेगा, मेरी क्या कीमत लगेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के हां तेरी बहुत बड़ी कीमत है, तुझे अपनी कीमत का एहसास नहीं, तू बड़ी कीमत वाला है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पेश आई थी। एक बाग में खजूर के दरख्त पर चढ़े अब्दुल्ला बिन मसूद, बहुत बड़ा फकीह और इमाम, कि जिसकी जमा करदा अहादीस की वजह से इतना ज़ख़ीरा अहादीस है कि पूरी फ़िक़्ह हनफ़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायात से बनाई गई है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत का सबसे बड़ा फकीह, खजूरें तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़े खजूर पर, और आपकी जो है वो चादर मुबारक टांग से थोड़ी सी ऊपर हुई, बिल्कुल कमज़ोर जिस्म के आदमी थे, इतना बड़ा फकीह और जिसामत के लिहाज से बिल्कुल कमज़ोर सा, पतले से। अब चढ़े दरख्त पर, टांग से चादर हटी, सहाबाए किराम हंसने लगे, टांगों को देखकर मुस्कुरा रही हैं सहाबाए किराम, इतनी पतली पतली टांगे। अल्लाह के नबी ने देख लिया, फरमाया लोगों तुम्हें क्या पता है, तुम इसकी टांगों को देख के हंस रहे हो, इतनी पतली पतली, कल क़यामत के दिन मीज़ान हदल में इसका बड़ा वजन होगा। अल्लाह के हां जो इसकी कदर और कीमत है वो तुझे मालूम नहीं। तो यही हज़रत ज़ाहिर से कहा कि तेरी कीमत तुझे मालूम नहीं है, अल्लाह के हां जो तेरी कदर और कीमत है वो मुहम्मद जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह के नबी कैसे उनके साथ जो है वो दिल लगी फरमा रहे। और एक हदीस में है, सहाबाए किराम बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, मजलिस लगी हुई है, खजूरें आ गई सामने, दस्तरखान पे बिछाई गई, खजूरें खा रहे हैं सहाबाए किराम, अल्लाह के नबी भी खा रहे हैं, और सैयदना अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरी तरफ सामने बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक दाएं बैठे हैं, हज़रत उमर बाईं तरफ बैठे हैं, हज़रत अली सामने हैं, उस्मान भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं, खा रहे हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो खुश मिजाजी और खुश तबी है उसका इजहार हुआ, और अल्लाह के नबी जो भी खजूर खाते हैं
उसकी गुठली अपने पास नहीं, हज़रत अली के पास रखते जाते हैं। फिर खजूर खाई, गुठली उधर रख दी। अब खजूरें ख़त्म हुई, अब गुठलियों का ढेर हज़रत अली के पास है, रसूलुल्लाह के करीब कोई गुठली नहीं। अब अल्लाह के नबी ने मज़ाहन यहां भी हज़रत अली से ये जुमला कहा, मैं सारी खजूरें तो तू खा गया है, वो देख गुठलियों का ढेर तेरे पास लगा है, सारी खजूरें तो तू खा गया है। अब देखिए इस खुशतबी का जो फायदा हुआ कि सहाबा इकराम फिर खुलकर सवाल करते हैं, जो बात दिल में आती है डर की वजह से छुपाते नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने मसनूई रोब का वो खोल अपने ऊपर नऊज़ुबिल्लाह नहीं चढ़ाया हुआ, अपने सहाबा के सामने खुलकर गुफ्तगू हो रही है। अब जब अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी खजूरें तो तू खा गया है, इसलिए गुठलियों का ढेर तेरे पास है, तो जवाबन जनाब अली ने एक जुमला इरशाद फरमाया। अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो गुठलियां निकाल के खाता रहा, इसलिए ढेर बना हुआ है, आप तो गुठलियों समेत खा गए। देखें कोई छोटा आदमी बड़े को ये जुमला कह सकता है, शागिर्द उस्ताद से कह रहा है, लेकिन मौका अल्लाह के नबी ने दिया कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं, उसी मजाक में आप ऐसी बात मुझे भी जवाबन कह सकते हैं। उस्ताद और शागिर्द हो, वालिद और बेटा हो, पीर और उसका मुरीद हो, बड़ा और छोटा हो, आप जो है वो इसको इतना दबा के रखना कि जो है वो बिल्कुल एक बंद करके रख दिया है, ना बेचारे को बात करने का मौका मिल रहा है, ना उसकी आप बात सुनते हैं, हर वक्त जो है मुंह बनाया हुआ, और महसूस ये हो कि इसके मजाज में तो बड़ा तकब्बुर है, ये बड़ा मगरूर आदमी है, किसी की बात सुनता ही नहीं, हर वक्त गुस्से के मूड में। नहीं, अल्लाह के नबी ने अखलाक सिखाए हैं और तरबियत फरमाई है कि नहीं, आप इनसे दिल लगी कीजिए, इनके दिल की कैफियत को पूछिए, ये सवाल करना चाहें तो सवाल सुनिए इनका, और फिर इनको जवाब देकर इनको मुतमईन कीजिए। तो जनाब अली जवाबन कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाया सारी तू खा गया। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, नहीं, मैंने जो खाई हैं गुठलियाँ निकाल के खाई हैं, आपने जो खाई हैं सारी गुठलियों समेत खाई हैं, इसलिए आपके पास कोई गुठली नहीं है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, आपकी तबीयत की खुशतबी थी। एक सहाबी आई उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा, अंसार की, और तुम ऐमन अंसारिया, या रसूलल्लाह मेरे खामद ने आपकी दावत की है, आप हमारे घर तशरीफ ले आइए। अल्लाह के नबी ने पूछा कौन, तो उसने अपने खामद का नाम लिया, वो फलां जो सहाबी हैं, उन्होंने आपकी दावत की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, वो जिसकी आंखों में सफ़ेदी है। अब ये बात सुनकर वो औरत ऐसी हैरान हो गई, कहती है, या रसूलल्लाह नहीं, अभी घर में छोड़ के आई हूं, ठीक ठाक था, उसकी आंखों में कब सफ़ेदी है। अब एक हदीस में है, अल्लाह के नबी ने उसी मौके पे फरमाया कि क्या दुनिया में कोई आदमी जिसकी आंखें ठीक हों, उसकी आंखों में स्याही के साथ सफ़ेदी नहीं होती। अब बिल्कुल सच बात है, आंखों में स्याही भी होती है, आंखों में सफ़ेदी भी होती है, लेकिन बेचारी समझी शायद मेरे खामद की आंखें ख़राब हैं, तो कहती है, या रसूलल्लाह नहीं, उसकी आंखें तो ठीक हैं, उनमें सफ़ेदी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ठीक आदमी की आंखों में स्याही के साथ सफ़ेदी भी होती है। तब वो औरत समझी। और एक रवायत में है, वो बेचारी फौरन जो उठकर घर चली गई, जाके खामद को देखती है, कहती है आपकी आंखें ख़राब तो नहीं है। उसने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती है मुझे अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी आंखों में सफ़ेदी भी है। उसने कहा अल्लाह की बंदी, अल्लाह के नबी ने सच फरमाया है, हर आदमी की आंखों में स्याही के साथ सफ़ेदी भी होती है। अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा और अपनी जमात के साथ दिल लगी और खुशतबी के जुमले। लेकिन कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं है कि जो शरीयत और हकीकत के बिल्कुल खिलाफ हो। बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक सच भी है और बिल्कुल शरीयत के मुताबिक भी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना में इस्तकामत है। अल्लाह के नबी के अखलाक मुबारका में सब्र है। अल्लाह के नबी के मुबारक अखलाक में इबादत का ज़ौक़ और जज्बा है। दूसरों के साथ हमदर्दी है, सिला रहमी है। वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना में दूसरों के साथ दिल लगी भी है।
तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे मुआशरे में, अब शरीयत ने फिर इसकी हदूद जो मुतय्यन की कि कोई तमस्खर ना उड़ाए किसी का। ला यसखर कौमन मिन कौमिन, कोई ऐसा जुमला कहना जो झूठ हो, हकीकत के खिलाफ हो, दूसरे की दिल आज़ारी का ज़रिया हो, ऐसे जुमले। और आज तो हम यही कुछ कहते हैं, उसके सामने भी कहें तो कोशिश होती है उसको नीचा दिखाने की, उसको हराने के लिए, उसको दूसरे के सामने जलील करने के लिए ऐसे जुमले ज़बान से कहते हैं और बाद में कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं है। जो शरीयत ने जिसकी इजाज़त दी है वो मजाक में भी आप किसी के साथ झूठ ना बोलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 बातें इरशाद फरमाई थी कि मैं जन्नत की ज़मानत देता हूं, मैंने हदीस वो आपके सामने कई बार जिक्र की है। अना ज़हीमुन, मैं जन्नत के किनारे पर उसको एक माल की ज़मानत देता हूं। मन तरकल मिरा अवलौ काना मुहिक्कन, कि जो अपने भाई से झगड़ा करना छोड़ दे, उसे पता है कि मैं हक पर हूं, पता है कि मैं हक पर हूं, और मेरा भाई जो है वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन अपने हक को इस वजह से छोड़ देता है कि झगड़े से बचना चाहता है। तारा कल मेरा झगड़ा छोड़ देता है, खुद जो हक पर होकर अपने हक से पीछे हो जाता है। मैं जन्नत में उसके लिए ज़मानत देता हूं, अल्लाह उसको माल अता करेंगे। एक बात यह इरशाद फरमाई थी। और दूसरा जुमला यह था कि मैं उसे जन्नत में महल की ज़मानत देता हूं। मन तरकल किज़्ब वलौ का वन काना माज़िग़न, झूठ बोलना छोड़ दे, किसी के साथ मजाक ही क्यों ना कर रहा हो, मजाक में भी अपनी जुबान से झूठ और दूसरे को अजियत पहुंचाने वाला जुमला कभी ना निकाले, तमस्खर ना उड़ाए किसी का। और तीसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैं जन्नत में बुलंद तरीन मुकाम पर उसको महल की ज़मानत देता हूं कि जो आदमी अपने अखलाक को मन खस्सन खुलुक़हू, जो अपने अखलाक को ठीक कर ले। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना थे। गुज़श्ता तकरीबन 4 गुफ्तगू इस पर हो चुकी हैं कि वो सारी चीज़ें तफसीलन मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं। इनका मकसद यही था कि हम इनको सीखें और अमलन जो है वो अपनी ज़िंदगियों में लाएं, ताकि जो है हमारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का कामिल नमूना बन जाए। और दूसरी बात ये भी है, रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म हो गया, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, अब जमादियुल अव्वल शुरू हो गया। अब 2 महीने गुजर गए। क्या बात होती रही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से। ये है जी, हमने ऐसे मनाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद कि उनकी सीरत को समझें, सीखें, आम करें। और ये सिर्फ 1 महीने 2 महीने की बात नहीं, जब भी दीन की बात होगी वो दीन बनेगा ही तब कि जब उस बात की निस्बत मेरे नबी की तरफ होगी। दीन क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल का मजमूआ। तो ज़िंदगी भर हर लम्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अफ़आल और अफ़आल का, अक़वाल का तज़किरा हो, उन्हें अमली ज़िंदगी में लाने की बात हो। यही मकसद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत का। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।